नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला पे। मेरे साथ में आप UPPSC एग्ज़ाम, पॉलिटेक्निक लेक्चरर और AE एग्ज़ाम के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने संज्ञा टॉपिक शुरू किया हुआ है। पिछले लेक्चर में आपने संज्ञा के बारे में जाना था। मैंने उसके सभी प्रकार आपको बता दिए थे कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक और भाववाचक। ठीक, जिसमें से पहले जो हैं वो 3 प्रकार के थे आपके, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। और फिर जातिवाचक के ही अंदर में आते हैं समूहवाचक और द्रव्यवाचक। संज्ञा जो है उसी के अंदर में आती है, लेकिन इंग्लिश के प्रभाव के कारण जो है इसे हमें बाहर बता दिया गया कि इनके भी अलग अलग भेद बता दिए गए, जिसमें आसानी से समझ में भी आने लगे। सबके बारे में बताया था। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? एक वस्तु और व्यक्ति के बारे में जब बात हो रही होती है उस जगह पर नाम के बारे में, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक। और जाति, एक समस्त जाति का बोध हो रहा हो, वर्ग का, समूह का बोध हो रहा होगा, तो उस जगह पर हमारा जातिवाचक संज्ञा होगी। ये सभी चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी, उम्मीद करता हूँ। मैंने एक एक चीज़ें बता दी थी, किसी को एक लोगों को कुछ कन्फ्यूजन भी था, उसे भी मैं इस लेक्चर में दूर कर दूंगा। ठीक, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, और जिन्होंने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है वो उसको ज़रूर देख लें, फिर उसको इसके बाद में देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो का लिंक जो है मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उसमें जाके वीडियो पड़ा हुआ है, आप उससे देख लीजिए। साथ में जो शाम की क्लास होती है RO ARO वाली, वो आपके लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें पुराने ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं, और उनके जो टॉपिक हैं वो टॉपिक आपके भी सिलेबस में। तो दोनों चीज़ों को आपको पढ़ना है स्पेशली। ये नहीं करना है कि आप ये वाली क्लास कर रहे हैं। मैंने आधे आधे घंटे की दोनों क्लास इसलिए रखी हैं जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा तैयार होता रहे। इधर ये आप ग्रामर भी पढ़ते रहेंगे, और फिर जो वर्ड पावर वाला जैसे है कि विलोम शब्द, आपके पर्यायवाची शब्द, ये भी धीरे धीरे आपको तैयार होते रहें। तो उनको अपने पास नोट जरूर करते रहिएगा, लिखते रहिएगा। हमने आगे पढ़ना शुरू किया था जब बताया था कल लास्ट में, तो हमने क्या बताया था? भाववाचक संज्ञाएं किस तरह से बनती हैं, प्रत्यय लगाकर बनती हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बता दिया था आपको। जातिवाचक संज्ञाएं बताई थी हमने। इंसान से इंसानियत बना, आदमी से आदमियत बना, कुमार से कौमार्य बना, ठग से ठगी बना, बच्चा से बचपन बना। ये सब आपके क्या थे? जातिवाचक संज्ञाएं हैं ये, जिनसे हमारा ये क्या बन रहे थे? ये हमारे बन रहे हैं आपके भाववाचक संज्ञा बन रही हैं जातिवाचक से। अब हम आगे आज पढ़ेंगे किससे? सर्वनाम से। सर्वनाम से कौन कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बनती हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे आज। रबड़बड़ी कर लें जिसमें जल्दी मीटर जाए। ठीक, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद में आगे देखेंगे अब सर्वनाम से। देखिए, सर्वनाम का अभी आगे हम पढ़ाएंगे भी, पहली बात तो ये। ठीक, लेकिन फिर भी हम आपको अभी यहीं पे बता दे रहे हैं कि सर्वनाम जहाँ पर संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे सर्वनाम होते हैं। ठीक, अब इतनी बात जान लीजिए। संज्ञा के स्थान पर आपको अपना, स्वयं, सर्व, ठीक, और हम इस तरह से सब चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वह। तो अब इन्हीं में से ही देखिए किससे किससे बनता है। अपना, अपना जो है ये सर्वनाम है। इससे हमारी भाववाचक संज्ञा कौन सी बनी? अपनापन। आपके एग्ज़ाम में भी जो है यही चीज़ें पूछी जाती हैं। अपनत्व भाववाचक संज्ञा बनी, आपको दे दिया जाएगा अपना की भाववाचक संज्ञा क्या है, तो इस तरह से पूछा जाएगा। फिर सर्व, सर्व से सर्वस्व, सर्वस्व, ठीक, बना। फिर स्व से स्वत्व बना। फिर अहम से अहंकार बना। अहंकार आपका क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होती है। फिर पराया, पराया से बना क्या? परायापन। फिर निज, निज से बना निजता, निजता, निजत्व, निजत्व, ये बने। ये सब सर्वनाम से आपके इस तरह से बने थे। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हम जानेंगे किससे? क्रिया से। क्रिया से कौन कौन से बने हैं? फिर हम जानेंगे विशेषण से। जैसे विशेषण से तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि विशेषण से में आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी होगी। उसके हम बहुत सारे ज़्यादा वर्ड जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम बता भी देंगे, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब क्रिया से देखते हैं। क्रिया क्या होती है? जो जिससे हमें काम का होना या करना पाया जाता है, जिस शब्द से, उसे हम क्रिया कहते हैं। लड़ना, ये क्रिया है। अब इससे बनेगा क्या? भाववाचक संज्ञा लड़ाई। फिर उसके बाद उड़ना,
ये भी क्रिया है। इससे उड़ान, मिलना क्रिया है आपकी। इससे आपकी भाववाचक संज्ञा कौन सी बन रही है? मेल या फिर मिलाप, दोनों है। धोना, धोना से आपका धुलाई। बुनना से बनावट। चुनना से चुनाव बना है, चुनना से बना चुनाव, ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। फिर लगाना से लगाव। मांगना से मांग, मांगना से मांग बना आपका। फिर उसके बाद में ठगना, ठगना से ठगना, ठीक, ठगना से ठगी, ये भाववाचक संज्ञा हो गई आपकी। पढ़ना, पढ़ना से पढ़ाई, पढ़ना से पढ़ाई। फिर उसके बाद में बहना, बहाव। घेरना, घेरा या घेराव। फिर कमाना, कमाना से, ये कमाना आपका क्या है? क्रिया है। इससे बना क्या? कमाई। फिर आगे मुस्कुराना, मुस्कुराना से बना आपका क्या? मुस्कुराहट, मुस्कुराहट, ये हो गया। फिर भूलना, भूलना से आपका क्या बना? भूल। इसी तरह से आपका गिरना से गिरावट, थकना से थकान, पहचानना से पहचान, रुकना से रुकावट बनता है। इसी तरह से सुधारना से सुधार, चलना से बनता है आपका भाववाचक चाल, खेलना से बनता है आपका खेल। खेलना क्या है? क्रिया है, और इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा? वो खेल होगा। जब ये वाक्य शुद्धि में आप जो है इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल होता है कि जहाँ पर क्रिया का इस्तेमाल होगा, कहाँ पे नाउन का इस्तेमाल होगा, यही तरह से गलतियाँ की जाती हैं जिनका आपको पता सही करना होता है, और उस जगह पर वो आपको अशुद्धि पकड़नी होती है कि इसमें अशुद्ध यही है। ठीक, चमकना से चमक, क्रिया है चमकना, और चमक बन जाता है। चढ़ना से चढ़ाई, लिखना से लिखाई या लेख, बिकना से बिक्री, ये सब जो हैं आपकी क्रियाएं हैं जिनसे आपका ये भाववाचक संज्ञा है जो मैंने बताया आपको। हारना से हार भी बनता है, बुलाना से बुलाओ। इस तरह से हमने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में विशेषण, विशेषण से बताते हैं आगे अगले पन्ने में, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं कि विशेषण और भाववाचक संज्ञा में फ़र्क जो है थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाता है, लगने लगता है कि नहीं ये तो दोनों चीज़ें। देखिए विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम का, आपको अभी बता रहे हैं, आगे पढ़ाएंगे भी इसको बहुत अच्छे डिटेल में। संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं शब्द, वो आपके क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक, अब जैसे इसमें आपका एग्जाम्पल, अच्छा, अच्छा इंसान होता है, लड़का है, लड़की है, ये संज्ञा है लड़का लड़की। तो अब इनकी विशेषता अच्छा बता रहा है, या कोई भी चीज़ फल है, ये भी संज्ञा है, तो अब उसकी विशेषता बताता है अच्छा। लेकिन भाववाचक संज्ञा, भाववाचक अच्छा से बना क्या? अच्छाई। अच्छाई जो है ये आपकी विशेषता नहीं बताता है, ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक, इसी तरह से बुरा, बुरा से बुराई, बुराई बनता है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। भला से भलाई बनता है। लंबा से लंबाई, लंबा से लंबाई होता है, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक, हरा से हरियाली, मोटा से मोटापा, मोटा कौन होगा? इंसान होगा, वो मतलब कि संज्ञा होगी, और फिर उसके बाद इसका भाववाचक संज्ञा मोटापा हो जाता है। ठीक, युवा से युवक, भाववाचक संज्ञा आपकी। फिर उसके बाद में गर्म से गर्मी, गर्म से गर्मी बनता है भाववाचक। वृद्ध से वार्धक्य। ठीक, उदार से, जो शब्द आपको नहीं पता हो उनको अपने पास में नोट जरूर कर लीजिएगा। उदारता, या फिर आप जिस बुक में पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी लिख सकते हैं, जैसे वहाँ पे पता चलेगा 2-4 एग्जाम्पल दे रखे हैं। हम इसीलिए आपको ज़्यादा एग्जाम्पल बताते हैं जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, आवश्यक, आवश्यक से आवश्यकता,
क्योंकि आप लोगों की हैबिट जो है वो छूट चुकी है हिंदी पढ़ने की। हमें तो उम्मीद लगता है कि जब हमने भी इंजीनियरिंग की थी उसके बाद हिंदी पढ़ना तो बंद ही कर दिया था, तो उसी तरह से आप लोगों का भी बंद ही होगा। तो इसलिए आपको जो ज़्यादा एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो इसलिए ये बात को मैं ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ में बता देता हूँ। और ज़्यादातर एग्जाम्पल होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में। न्यूनता, न्यून से, इसी तरह से निर्बल, निर्बल से भाववाचक संज्ञा निर्बलता। भाववाचक संज्ञा होती है क्या, बताया था आपको हमने पूरी अच्छे से, इसको पढ़ाया ही है, समझ में आया होगा आपको कि ये किसी व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार और धर्म, अवस्था, स्वभाव, इन सब का बोध कराता है, ठीक। और विशेषण जो होता है वो हमारे संज्ञा का जो है या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक। ये चीज़ समझ में आ रही होगी। गंभीर, गंभीर और गंभीरता, गंभीरता ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। गंभीर से बनता है गंभीरता, ये हमारी संज्ञा है और ये हमारा क्या है, ये हमारी भाववाचक संज्ञा है और ये गंभीर हमारा क्या है, विशेषण है, ठीक। उस तरह से एक, एक हमारा है विशेषण और एकता है हमारी भाववाचक संज्ञा। आलसी, अभी मेरे ही एग्ज़ाम में आया था, ठीक। आलसी, ये अभी आप देखिएगा उसमें भी आया हुआ है, क्या कहते हैं, स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया यूपीपीएससी के ही थ्रू। आलस्य, ठीक, आलस्य विशेषण और विशेष्य करके पूछा गया है, उसमें ये पूछा क्वेश्चन है। फिर कठोर, कठोर से कठोरता, ठीक। काला से कालीमा हो गया, ऊंचा से ऊंचाई होता है। मीठा से बनता है आपका भाववाचक संज्ञा मिठास, ये भी पूछा गया है एक बार, मीठा से मिठास, ठीक। खट्टा से खटास, बूढ़ा से बुढ़ापा, दोस्त से दोस्ती, कृपण से कृपणता, सर्द से सर्दी बनता है भाववाचक संज्ञा, और बुद्धिमान से बुद्धिमत्ता बनता है। फिर लघु से लघुता और नम्र से नम्रता बनता है भाववाचक संज्ञा। बहुत से बहुतायता बनता है, ठीक। नम्र से नम्रता, ये सारी चीज़ें आपको, ये सारी मधुर से मधुरता, ये सारे थे आपके जो विशेषण से बन रहे थे भाववाचक संज्ञा, ठीक। अब आगे आता है अवयव से। अवयव से कौन कौन से बनते हैं, देखिए अवयव से जैसे है, अवयव किन्हें कहते हैं, जिनको जो बदलते नहीं हैं आपके, जो किसी भी, बताया था आपको इससे पहले मैंने कि हाँ वो शब्द जो किसी भी लिंग वचन कारक के आधार पर ये बदलते नहीं हैं वो आपके अवयव कहलाते हैं, ठीक। तो अवयव में जैसे ले लीजिए एग्जाम्पल, सम से समता, सम से समता बनता है। इसी तरह से दूरी, दूर से दूरी, ये आपकी भाववाचक संज्ञा है और दूर जो है आपके अवयव में आता है। फिर निकट, निकट से निकटता, ये सब जो हैं आपके क्या हो जाएंगे, अवयव से बन रही है भाववाचक संज्ञा, ठीक। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। आगे जो है इसके कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताते हैं अब आपको कि कुछ जगहों पर जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में प्रयोग किया जाता है, जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग होता है। अब देखिए कभी क्या होता है, कब, जैसे कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जो है जातिवाचक के रूप में होता है, तो इसमें होगा क्या, जैसे इसमें एक ही सब के गुण का बोध कराया जाएगा, मतलब सेम एक किसी आदमी के गुण को बताया जाएगा और वो सभी तरह बहुत सारे लोगों के में वही गुण अगर विद्यमान है तो उस जगह पर उसके नाम को लेकर हम क्या कर लेंगे, उसको जातिवाचक संज्ञा की तरह से इस्तेमाल कर लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा को। देखिए एग्जाम्पल जैसे लिखा होगा आपके पास में, आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, कमी नहीं है। अब इससे देखिए इसमें हरिश्चंद्र क्या है, ये आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पर हरिश्चंद्रों को यूज़ किया गया है ऐसे आपका क्या, जातिवाचक संज्ञा। मतलब हरिश्चंद्रों का मतलब क्या है यहाँ पर, सत्यनिष्ठ व्यक्ति, सत्यनिष्ठ व्यक्ति मतलब सच्चा व्यक्ति जो है, ये गुण है इसका, ये सभी बहुत सारे लोगों में विद्यमान गुण होने की इसकी बात की जा रही है। तो ये यहाँ पर ये
जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक, मतलब एक पूरा समूह की बात हो रही है यहाँ पर हरिश्चंद्रों को कह करके। इसी तरह आप एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। आजकल देश की हानि जय चंदों से होती है। अब जयचंदों का कौन है? जयचंद जो का अर्थ है पृथ्वीराज का भाई नहीं है यहाँ पर। इसमें हर एक घर में जयचंद्र जो है वो हर एक घर में विश्वासघाती व्यक्तियों से है। ठीक, यहाँ पर जो है आपका जयचंदों का मतलब जो है वो देश की हानि कौन? विश्वासघाती व्यक्तियों से है, विश्वासघाती व्यक्तियों से हो रहा है। तो इस वजह से इसमें आपका क्या है, यहाँ पर इसको एक व्यक्तिवाचक संज्ञा को एक तरह से जातिवाचक संज्ञा के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आगे कुछ जगहों पर क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, कोई बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसके लिए क्या होगा, फिर उसकी जगह पर उसका नाम लेने पर हमें उसी के बारे में ज्ञात होता है कि ये उसी के बारे में बात हो रही है। जैसे कि देखिए, देवी कहा जाता है, देवी कहा जाए अगर तो हमें कौन सी, दुर्गा जी की बात होती है, यहाँ दुर्गा माता की बात हो जाएगी देवी जहाँ कहा जाएगा। ठीक, वैसे ही बापू कहने पर हमें महात्मा गांधी ठीक जी के बारे में हमें पता चल जाएगा कि हाँ, हम इसको ऐसे ही चाचा नेहरू कहने पर भी जो है नेहरू जी के बारे में पता चल जाएगा। ठीक, अब इसी में ही आप एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। जैसे बापू सेंटेंस में आ जाए, बापू को राष्ट्रपिता कहा गया है। ठीक, और फिर एक इसके लिए हो गया। फिर उसके बाद वह व्यक्ति देवी का अनन्य उपासक है या भक्त है, अनन्य भक्त है। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग होंगे। ठीक, तो ये जो है अब इस जगह पर क्या है, देवी का मतलब जो हमें पता चल रहा है यहाँ से क्या है, जातिवाचक संज्ञा है देवी। जैसे देवी अगर कहेंगे तो बहुत सारी देवियों के बारे में बात किया जा रहा है, कोई भी हो सकती हैं, सभी जी का। लेकिन यहाँ पर हमें किसके बारे में बोध हो रहा है, दुर्गा जी के बारे में, यानी कि जातिवाचक है लेकिन यहाँ पर हमें एक व्यक्तिवाचक की तरह से हो रहा है। वैसे ही बापू यहाँ कहा गया या राष्ट्रपिता कहा गया, तो हम राष्ट्रपिता तो एक ही हैं लेकिन यहाँ है बापू कहा गया। ठीक, तो अब बापू जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, बापू हमें जो है सिर्फ महात्मा गांधी जी के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमको पता चल गया, लेकिन अब बापू जो है बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, बापू से एक ही लोगों का हमें बोध हो रहा है। ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है एक अब कुछ कन्फ्यूजन जो आप लोगों के थे वो बता देते हैं, इम्पोर्टेंट। एक भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता, संज्ञाओं का प्रायः बहुवचन नहीं होता। अब ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे वैसे तो, जब एक वचन बहुवचन बताएंगे आपको वचन के बारे में, लेकिन यहाँ पर भी सुन लीजिए, कन्फ्यूजन थी थोड़ी सी। जब भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग अगर बहुवचन में किया जा रहा है तब जान लीजिए वो किस तरह से इस्तेमाल होंगी, जातिवाचक संज्ञा की तरह से इस्तेमाल होंगी। तब उस जगह पर हमारा भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन होगा। जैसे कि विशेषता का बहुवचन विशेषताएं होता है, लेकिन ये विशेषता क्या होगा, देखिए विशेषता क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक, लेकिन इसका बहुवचन विशेषताएं। जब विशेषताएं कहते हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये बहुत सारी विशेषताएं हैं, सबको एक में कंबाइन करके हो रहा है, तो ये हमारा जातिवाचक, एक विशेषता की जाति बता रहा है, मतलब कि समूह को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, तो इस तरह से ये विशेषता का मतलब भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता है, लेकिन जिस जगह पर अगर हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। समझ गए। फिर उसके बाद में दूसरा एक कन्फ्यूजन, द्रव्यवाचक संज्ञा सामान्यतः क्या होता है, एक वचन में होता है। द्रव्यवाचक
संज्ञा सामान्यतः एक वचन में होती हैं, ठीक। और इसका बहुवचन बनता भी नहीं है इसका, क्योंकि इनको तौला जाता है, बहुवचन नहीं होता है, ठीक। अब उसके आगे देखेंगे, एक और कन्फ्यूजन था, एक ये कन्फ्यूजन था कि समूहवाचक संज्ञा जो है वो एक वचन में इस्तेमाल होगी कि बहुवचन में इस्तेमाल होगी। नहीं, ये आपकी जो मैंने बताया था कि एक वचन में इस्तेमाल होगी, तो ये एक ही वचन में इस्तेमाल होती है, ठीक। अब एक अपवाद वाली बात आएगी इसमें, उस जगह पर ये बहुवचन इसमें लग जाएगा, लेकिन आप ऐसे नॉर्मली जो है वो आपका एक ही वचन में इस्तेमाल होती है। एग्जाम्पल देखिए, मैंने आज एक अंगूरों का गुच्छा खाया। देखिए क्या है, गुच्छा क्या है आपका, समूहवाचक संज्ञा है। अब इस जगह पर अगर होता तो यहाँ पर खाए लिखा होना चाहिए था, नहीं, ये आपका सही सेंटेंस है, इस तरह से इस्तेमाल होगा खाया, ठीक। फिर दूसरा एग्जाम्पल आपको बता दें, चोरों की गाड़ी से पुलिस ने हथियारों का जखीरा, ठीक, बरामद कर लिया है, ठीक। अब यहाँ पे जखीरा क्या है, ये आपका है समूहवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पर लिए होता, अगर यहाँ पर किया जाएगा तो लिए हैं, कहीं आपको चाहे पेपर पढ़ लीजिए, चाहे कहीं भी उठा के पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं कि हाँ ये सब चीज़ें आपको जो है हमेशा सामने नज़र आती रहती हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, लिया है, यानी कि एक वचन की तरह से इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। और आगे देख लीजिए एक और एग्जाम्पल, भारतीय सेना बहुत ही साहसी सेना है, ठीक। ये भी आप पेपर में भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो ये आपको पढ़ने में आ जाएगा। फिर जंगल में हिरणों का झुंड रहता है, ठीक। तो इसमें क्या हो गया, झुंड आपका क्या है, एक वचन की तरह इस्तेमाल हो रही है, रहता है, नहीं तो होता क्या, रहते हैं। तो इस तरह से इनको इस्तेमाल किस में किया जाता है, एक कलेक्टिव, ये एक पूरे इतने एरिया को बताता है एक तरह से, तो इसको पूरा एक मान लिया जाता है। सिर्फ एक ही कंडीशन आती है जहाँ पर जैसे बताया गया, क्या कोई कमेटी है वो दो भागों में विभाजित हो रही है, उस जगह पर सिर्फ ये बहुवचन की तरह से इस्तेमाल होगा, मतलब कि दो भागों में कहीं पे एकदम स्पेशली वाक्य में दिया हुआ है, तभी वो चीज़ आपकी बहुवचन में इस्तेमाल होगा, नहीं तो हर जगह पर आपको ये समूहवाचक संज्ञा एक वचन में इस्तेमाल करनी है, ठीक। अब आगे चलिए, एक गलतियां और भी बताते हैं आपको जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, क्या क्या होती हैं। जैसे देखिए, कुछ वस्तुओं के साथ में एग्जाम्पल में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आते हैं इसी टाइप से ही रिलेटेड गलतियां पकड़ने के लिए। कुछ वस्तुओं और कार्यों के लिए भाषा के कुछ शब्द नियत हैं, एकदम फिक्स हैं, ठीक, शब्द नियत है, और आप लोग बोलते भी होंगे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ऐसे ध्यान नहीं आता है, अब सामने से पता चलेगा कि हाँ अच्छा हाँ ऐसा तो बात सही है, ठीक। शंका का हमेशा समाधान होगा, शंका के साथ में हमेशा समाधान आपको मिलेगा, ठीक। समाचार पत्र का संपादन होगा हमेशा लिखा, ठीक, संपादन, अगर दूसरा शब्द इस जगह पर आता है तो यानी कि वो गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला देखते हैं, दीपक का टिमाना, आँखों का चौंधियाना, आँखें टिमटिमाएंगी नहीं आपकी, आँखों का चौंधियाना, ये शब्द इनके साथ में फिक्स हैं, यही आएंगे। नाव का डगमगाना, नाव का हिलना नहीं होगा, बहुत जगह लिख के आता है, नाव का डगमगाना, ठीक। ऐसे सांप का रेंगना, सांप का चलना नहीं होगा, सांप का रेंगना, आपको गलत शब्द दिया जाएगा तो वहाँ पर सांप का चलना लिखा होगा, ये आप ध्यान रखेंगे कि इस जगह रेंगना होना चाहिए। रहन सहन
का स्तर होता है, रहन सहन का स्तर। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, समस्या का निराकरण होता है या निदान होता है। समस्या का दोनों शब्द इस्तेमाल होंगे, निराकरण या निदान। फिर उसके बाद में विषय का प्रतिपादन, प्रतिपादन। ये सब जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये गलतियों में पूछे गए हैं, उनको निकाल के हम लाए हैं कि आपको बताएंगे तो आपको जिसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ग्रंथ की रचना, चित्र का निर्माण, इसी तरह भवन का भी निर्माण होता है, भवन का निर्माण किया जाएगा। जब लिख के आएगा आपको तो ये सब पता चलेंगी अच्छे से। कार्य का संपादन, संपादन। और त्रुटि में त्रुटि का सुधार होता है, त्रुटि हो गई तो उसका सुधार होगा, त्रुटि का सुधार। ठीक, ये सब आपके शब्द थे जिनके साथ में एक यही पर्टिकुलर और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मैंने जो देखे कि यहाँ क्वेश्चंस में बार बार पूछे गए हैं तो इनको मैंने आपको बता दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ देखिए अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द बता दें कैसे गलतियाँ आती हैं। देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ था, उनकी महिला भी उनके साथ आई, साथ आई है। ठीक, क्या गलती है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर गलती क्या है, महिला। इस जगह पर महिला का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, उनकी पत्नी, उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है। ठीक, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल बताते हैं, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूँगा। ये गलतियाँ आप लोग बोलने में करते हैं, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूँगा, लेकिन ये आपका गलत है। ठीक, बहुत बार हम लोगों को वहाँ पे पता नहीं होता है और हमको लगता नहीं ये तो हम रोज़ रोज़ बोलते रहते हैं इस तरह से तो यानी सही होगा। नहीं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ बोलते हैं। मैं तुमसे, हम लोग ग्रामर का ध्यान नहीं रखते बोलते टाइम पे, चाहे इंग्लिश वाले हों चाहे हिंदी वाले हों। मैं तुमसे रविवार को मिलूँगा होगा। ठीक, फिर उसके बाद में एक एग्जाम्पल और बता देते हैं, उनकी जो शंका वाली बात बताई थी, उनकी शंका का लिख के आ जाए अगर निराकरण। वो शंका का क्या होता है, समाधान, ना कि निराकरण। तो इस तरह से लिखा आपको मिलेगा कि उनकी शंका का निराकरण तुम ही कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, उनकी उनकी शंका का निराकरण कीजिएगा समाधान, उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो, ये इसका सही हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी मैंने आपको बता दी, किस तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं, जो चीज़ें वो मैंने उसमें सब चीज़ें बता दी हैं आपको। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ भी आई होंगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न आपको रह जाता है तो कृपया कमेंट ज़रूर करें, मैं उसको आगे के लेक्चर में आपको ज़रूर बता दूंगा अच्छे से और समझा दिया जाएगा। ठीक, या फिर जब आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको बता दिया जाएगा, कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं, कोई भी कन्फ्यूज़न भी आपका नहीं छूटेगा। ठीक, तो फिर अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लें और कुछ लोगों को, अपने दोस्तों को, साथियों को शेयर भी कर दें, जिससे वो लोग भी जुड़ें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा और ज़्यादा हम अच्छे से मेहनत करके आपको बताते रहेंगे सब चीज़ें। मिलेंगे अगले लेक्चर में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक, मिलेंगे अगले लेक्चर में, नमस्कार, धन्यवाद।